नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। आत्मनिर्भरता के नारे के साथ भारत अब रक्षा क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भर है। हालांकि देश की सेना दुश्मन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी असॉल्ट राइफलों पर निर्भर थी। 73,000 SIG 716 G2 असॉल्ट राइफलें खरीदी जा रही हैं। अब भारतीय सेना की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुसार रक्षा मंत्रालय के मानक हथियारों को बदल कर सक्रिय कर दिया गया है। उस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन कंपनी SIG स्योर द्वारा बनाई गई 73,000 SIG 717 G2 असॉल्ट राइफल को सेना के लिए आदेश दिया गया है। 7.62 mm SIG 717 राइफल आने वाले दिनों में सेना की इन्फेंट्री बटालियन के लिए मानक हथियारों के रूप में भारत द्वारा बनाई गई 5.56 mm इंसेन की जगह लेगी। सेना का विशेष सेवा समूह पहले ही जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों पर आतंकवाद रोकने के लिए SIG 717 G2 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल कर रही है। सिक्योर के कंपनी प्रेसिडेंट और CEO रॉन कोहेन ने कहा, कंपनी को भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन प्रयासों का हिस्सा बनकर बहुत गर्व हो रहा है। अमेरिका में बनी यह ऑटोमेटिक राइफल किलर पावर में कहीं ज़्यादा घातक है। 16 इंच बैरल वाली MLOM हैंडगार्ड राइफल में 6 पोजीशन वाली टेलीस्कोप स्टोक लगी है, जो दुश्मन को किसी भी छोर से मार गिरा सकती है। खास तौर पर पाकिस्तानी सीमा पर आतंकवादियों पर अंकुश लगाने के लिए 10,000 SIG 717 राइफल सेना को सौंपी गई है। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। पिछले कुछ सालों में एक तरफ भारत ने इस क्षेत्र में हथियारों के निर्यात में काफ़ी कामयाबी हासिल की है, दूसरी तरफ भारत सेना घरेलू कंपनी द्वारा बनाई गई विभिन्न आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। मछली पालन क्षेत्र को और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 1,565 करोड़ रुपए की राष्ट्रव्यापी परियोजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर से इस योजना की शुरुआत की। इस परियोजना में अंबासा ब्लॉक के केकमायाछोड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में सुनील दास के घर पर स्थापित एक फ्रेश वाटर फिनफिश हैचरी भी शामिल है। एक इंटरव्यू में सुनील दास ने बताया कि इस हैचरी को बनाने की कुल लागत 25 लाख रुपए है। इसमें से 15 लाख रुपए सरकार ने दिए थे और बाकी 10 लाख रुपए उन्होंने खुद खर्च किए थे। यहाँ से जो अणु बनेंगे उनकी मार्केटिंग की जाएगी और उन्हें इससे काफ़ी फायदा होगा। उन्हें उम्मीद है कि इससे कई लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मत्स्य विभाग द्वारा महाराष्ट्र के पालघर में सुनील दास के आवास से किया गया था, जहां प्रधानमंत्री ने परियोजना का वस्तुतः शुभ आरंभ किया था। इस अवसर पर BAC अध्यक्ष परिमल देब्बर्मा, अंबासा पंचायत समिति की अध्यक्ष हिमाली देब्बर्मा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, मत्स्य विभाग के अधिकारी और आम जनता भी उपस्थित रही। केकमाछोड़ा सुनील दास महोदय आज के PM MSSY এই যোজনায় ওনাকে একটা হ্যাচারি দেওয়া হয়েছে। এই হ্যাচারির ব্যয়ের হচ্ছে 25 লক্ষ টাকা। 25 লক্ষ টাকার মধ্যে 15 লক্ষ টাকা গভর্নমেন্ট বেয়ার করেছে এবং 10 লক্ষ টাকা সুনীল দাস মহোদয় এটা ওনার নিজস্ব খরচে। এই আজকে যে देश के विभिन्न हिस्सों में रेगा के काम में भ्रष्टाचार के कई आरोप सामने आए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए करीब 2 साल पहले ड्रोन के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। उस स्थिति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ड्रोन का उपयोग रेगा कार्य के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि त्रिपुरा ने अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया है। 2021 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रेगा अधिनियम में कई बदलाव किए। वर्ष 2022 में मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि न केवल रेगा की जियो टैगिंग की निगरानी की जानी चाहिए, बल्कि प्रत्येक रेगा फंक्शन के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाना चाहिए। ड्रोन का उपयोग करके
कार्य की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। कई बार रेगा के काम को लेकर तरह तरह के आरोप लगते आए हैं। ऐसे में अगर इन तस्वीरों और वीडियो को सेंट्रल पोर्टल पर भेजा जाएगा तो इसे सबूत माना जाएगा। इस निर्देशन के बाद ही रेगा करप्शन थोड़ा धीमा हुआ था। हालांकि अभी तक देश में 11 राज्यों के केवल 34 जिले ड्रोन का उपयोग करके केंद्रीय पोर्टल पर रेगा कार्य के दस्तावेज अपलोड करते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि त्रिपुरा इन 11 राज्यों की सूची में नहीं है। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन राज्य अभी तक रेगा उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग नहीं कर रहा। रेगा में भ्रष्टाचार की जांच के लिए राज्य के 8 जिलों में 8 लोकपाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें, आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य में बाढ़ में मारे गए 32 लोगों में से 19 की मौत भूस्खलन के कारण हुई। बाढ़ के पानी में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में राजस्व विभाग के सचिव ब्रिजेश पांडे ने बताया कि केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने खुवाई और सिपाहीजला जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्य में बाढ़ से अब तक जितने 32 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 19 लोगों की मौत भूस्खलन की वजह से हुई है। उधर बाढ़ के पानी में 12 लोगों की मौत हो गई और मकान गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। राजस्व विभाग के सचिव ब्रिजेश पांडे ने शुक्रवार को बाढ़ के बाद की स्थिति पर कहा कि राज्य में 17,939 प्रभावित लोग अब भी 329 राहत शिविरों में रह रहे हैं। फ्लड के बारे में मैं डेली ब्रीफिंग देता हूं, तो आज भी उसी क्रम में ब्रीफिंग दूंगा। फ्लड की सिचुएशन जो बारिश 19 से 23 अगस्त के बीच में हुई, उसकी वजह से बहुत अनप्रेसिडेंटेड फ्लड आया और पहली बार लगभग 2 हफ्ते में जो गोमती रिवर है उसमें सोनामुरा में उसका जो वाटर लेवल है वो फ्लड लेवल से नीचे गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि एटलीस्ट जहाँ पर एक पॉइंट बचा हुआ था वहाँ भी वाटर लेवल फ्लड लेवल के नीचे चला गया है। आपको पता ही है कि सिचुएशन हाईएस्ट लेवल पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड देन रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर करते हैं और पूरा स्टेट जो है नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर्ड है। फॉर्चुनेटली कोई नई डेथ की रिपोर्ट नहीं है, तो आज भी अभी तक जो है टोटल डेथ हैं 32 पर्सन, 2 पर्सन जो इंजर्ड हैं, 1 पर्सन इज रिपोर्टेड टू बी मिसिंग है। इनमें से जो 32 डेथ हुई हैं उसमें से 19 जो डेथ हैं वो है लैंडस्लाइड की वजह से, 12 डेथ हैं ड्राउनिंग की वजह से और एक जो डेथ हुई है कोलैप्स जो घर कोलैप्स कर गया पर्सन पे, जिस व्यक्ति पे, उसकी वजह से हुई है। अभी तक 329 रिलीफ कैंप चल रहे हैं, जिसमें से 17,939 लोग शेल्टर लिए हुए हैं। तो कल की तुलना में काफ़ी संख्या में शेल्टर से लोग, लगभग 2/3 लोगों ने वापस अपने घर चले गए हैं।
तो 24 घंटे में अगर देखा जाए तो 34,967 लोग एंड 34,967 पर्सन अपने घर वापस चले गए और आप सिर्फ 17,939 पर्सन अभी भी शेल्टर हाउसेस में। ये अच्छी खबर है हमारे लिए। और जो हेल्थ और सैनिटेशन के लिए जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि हेल्थ चेकअप, ब्लीचिंग। राजस्व सचिव ने बताया कि केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने सिपाहीजला जिले और खुवाई जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मालूम होगा इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम आई हुई है जिसको चेयर कर रहे हैं श्री पीसी जोशी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 6 मेंबर टीम है। ये टीम कल जो है साउथ त्रिपुरा जिले में और गोमती जिले में भ्रमण किया था, उन्होंने ऑन द स्पॉट असेसमेंट किया था। और आज जो है यही टीम उनके 2 हिस्से हैं, एक टीम जो है सिपाहीजला जिले में और एक टीम खोई गई हुई है और वहाँ ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन असेसमेंट बोलूँगा कर रही है। इस बीच राज्य का दौरा करने वाले केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भयानक बाढ़ से हुए भारी नुकसान पर प्रतिक्रिया दी है। अंतर मंत्रालयी प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद नुकसान पर एक व्यापक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। छत्तीसगढ़ सरकार त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति में राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार को 15 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह संदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने सोशल मीडिया पर दिया। भारी बारिश के कारण त्रिपुरा राज्य में गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य में भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के लोग और सरकार इस कठिन समय में त्रिपुरा के लोगों और सरकार के साथ खड़े हैं। इसलिए रुपयों की वित्तीय सहायता, राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए त्रिपुरा सरकार को 15 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने सोशल मीडिया पर यह संदेश दिया। इस बीच त्रिपुरा के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य में बाढ़ की स्थिति से उबरने में मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और छत्तीसगढ़ सरकार को हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, लेकिन इस ओर बीमारियां भी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इस संबंध में स्वास्थ्य बीमा को एक ढाल के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। 18% जीएसटी और निजी कंपनियों के विवेकाधीन प्रीमियम के कारण स्वास्थ्य बीमा आज लगभग एक लग्जरी है, खासकर बुजुर्गों, निम्न और निम्न मध्यम वर्गों के लिए। हैरानी की बात है कि सरकार ने इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ नाउ की खास रिपोर्ट में आज हम पेश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य बीमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति से जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। औसत जीवन काल 60 उम्र से बढ़कर 65 उम्र की हो गई है, लेकिन इसके साथ ही बीमारी और इलाज के खर्च में भी इजाफा हुआ है। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं होती हैं, लेकिन वे अक्सर प्रभावी नहीं हो पाती हैं, खासकर तब जब व्यक्ति शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा होता है। उच्च आय वाले परिवारों के लिए निजी स्वास्थ्य बीमा की चिंता नहीं होती, जबकि मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा एक लग्जरी बनकर रह जाता है। त्रिपुरा जैसे सीमांत राज्यों में बेहतर चिकित्सा सेवाएं अभी भी अपर्याप्त है। गंभीर बीमारी की स्थिति में परिवार के कई सदस्यों को मरीजों के साथ बड़े बड़े शहरों जैसे कोलकाता, बेंगलुरु या चेन्नई जाना पड़ता है। चिकित्सा व्यय में परिवहन और रहने का खर्च शामिल है, चाहे कैंसर हो या दिल की समस्या, किडनी की बीमारी हो या लिवर का सिरोसिस। मौत का डर गंभीर बीमारियों के साथ साथ इलाज की लागत के बारे में अत्यधिक चिंता से जुड़ा हुआ होता है। कई परिवार अपने रिश्तेदारों का इलाज करते अपना सर्वस्व बेचने को मजबूर होते हैं। विश्लेषकों की आधुनिक भाषा में इसे चिकित्सा पॉवर्टी कहते हैं। इस मामले में स्वास्थ्य बीमा बोझ को कम करने के लिए एक ढाल के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन हमारा देश, जहां स्वास्थ्य सेवाओं का कारोबार दुनिया भर में फल फूल रहा हो, और वास्तव में कुछ लोग सोचते हैं कि स्वास्थ्य बीमा सेवाओं के नाम पर शोषण हो रहा है। प्रासंगिक सूचना विशेषज्ञों के अनुसार जिस दिन से स्वास्थ्य बीमा बाजार में आया, प्रसिद्ध अस्पताल सेवा के नाम पर स्वास्थ्य व्यवसाय में उतर गए हैं। भारत में सरकारी अस्पतालों की तुलना में निजी अस्पतालों में अधिक बिस्तर है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है। 2021 के एक सर्वे के अनुसार
सरकारी अस्पतालों में प्रति 1000 लोगों पर 0.6 बिस्तर उपलब्ध है। कई बार मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करवाने को मजबूर होते हैं, जिससे उन्हें उच्च खर्च का सामना करना पड़ता है और बीमा कंपनियों के पास दौड़ना पड़ता है। बीमा प्रीमियम में मनमाने ढंग से वृद्धि और बुजुर्गों के लिए बढ़ते प्रीमियम को लेकर विशेषज्ञों की आलोचना है। इसे राज्य शोषण के रूप में भी देखा जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती लागत पर चिंता जताते हुए बीमा नियामक IRDA के अध्यक्ष देबाशीष पांडा ने कहा कि पॉलिसी की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण बीमा का विस्तार बाधित हो रहा है। दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक को अपने और अपने जीवन साथी के बीमा पर अब कम से कम 75,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें GST भी शामिल है। केंद्र सरकार के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 43% बीमा ग्राहकों ने अपना स्वास्थ्य बीमा बंद करवा दिया। आम लोगों की शिकायत है कि सरकार बीमा कंपनियों की तरह बीमा प्रीमियम में वृद्धि से लाभ उठा रही है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के बीमा प्रीमियम घटाने या बीमा प्रीमियम पर आयकर छूट देने जैसे उपाय क्यों नहीं अपना रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बीमा पर GST बीमा कंपनियों से लिया जाए तो निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों तथा वरिष्ठ नागरिकों को काफी फायदा होगा। राज्य सरकारों को निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी में मरीजों पर लगाए जाने वाले असामान्य और मनमाने शुल्क की निगरानी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर राज्यों को मिलने वाली 18% GST को दर को घटाकर 9% कर दिया जाए तो इससे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। स्वास्थ्य बीमा समाज की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण का हिस्सा है और इसे जनोन्मुखी बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।